पीएम मोदी की मन की बात का 103वां एपिसोड। बोले, सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत है। मन की बात में पीएम ने देश में बाढ़ और बारिश की परेशानी का भी जिक्र किया। कहा, सभी ने मिलकर आपदा का सामना किया। पीएम मोदी ने कहा, पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन का मतलब आनंद और उल्लास। मन की बात में पीएम ने यूपी में पौधारोपण की तारीफ की। कहा, यूपी में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। पीएम बोले, अमेरिका ने हमें 100 से ज़्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियाँ लौटाई हैं। ये कलाकृतियाँ 250 से 2500 साल पुरानी हैं। पीएम ने कहा, अपने फ्रांस दौरे में चार्लोट चोपिन से मुलाकात का जिक्र किया। कहा, 40 साल से योग कर रही हैं चोपिन, 100 साल से भी ज़्यादा उनकी उम्र है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुनी मन की बात। पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी मन की बात। पीएम ने वृक्षारोपण को लेकर यूपी की तारीफ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में सुनी मन की बात। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। पीएम के मन की बात के कार्यक्रम पर जयराम रमेश का अटैक। कहा, वो देश पर अपने मन की बात थोपने में लगे हैं। मणिपुर के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के गवर्नर से मिला विपक्षी गठबंधन इंडिया का डेलीगेशन। राजभवन में राज्य के हालात को लेकर मुलाकात की। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके को विपक्षी सांसदों ने ज्ञापन सौंपा। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भेजने की सलाह दी। डेलीगेशन के सदस्य कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा को मणिपुर सरकार की नाकामी बताया। कहा, बोले, राज्यपाल से सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग की। मणिपुर के हालात पर बोले संजय राउत, प्रधानमंत्री तो वहां गए नहीं। इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन जाने पर शॉक्ड क्यों हैं। विपक्षी सांसदों के मणिपुर दौरे पर बीजेपी नेता अजय आलोक का तंज। कहा, मणिपुर पर्यटन के लिए गया है डेलीगेशन। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंदू सेना ने लगाए पोस्टर। इंडिया गठबंधन पर कई तरह के स्लोगन लिखकर वार किया गया है। इंडिया टीवी CNX सर्वे के ओपिनियन पोल में सामने आया देश का मिजाज। लगातार तीसरी बार पीएम बन सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 318 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आएगा एनडीए। इंडिया अलायंस को 175 सीटें मिलने का अनुमान है। लगातार तीसरे चुनाव में 100 सीट के नीचे रहेगी कांग्रेस। 66 सीटें जीतने का अनुमान। यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी ही सबसे उपयोगी। अकेली 70 सीटें जीत सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में ममता की स्थिति मजबूत है। 29 सीटें जीत सकती हैं तृणमूल। बीजेपी को 6 सीटों के नुकसान का अनुमान है। महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर है। एनडीए और इंडिया दोनों को 24-24 सीटें मिलने का अनुमान है। दक्षिण के 5 राज्यों में बीजेपी के लिए सब अभी मुश्किल है। आंध्र केरल में खाता खुलने की संभावना नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी को मिल सकती है 20 सीटें। पिछले चुनाव से 5 सीटों का हो सकता है नुकसान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुवाहाटी में असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनने पर अनिल एंटनी ने पीएम मोदी और संगठन को धन्यवाद कहा। केरल के साथ साथ साउथ में भी बीजेपी को मजबूत करने की कही बात। जैसे कांग्रेस सत्ता में आई है, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्य छोड़कर बद्रीनाथ मंदिर बनाए जाने के स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़की मायावती। कहा, बौद्ध और मुस्लिम समाज अध्यक्ष सुनील जाखड़ की अगुवाई में बीजेपी मजबूत होगी। रामदास अठावले, नीतीश कुमार की एमपी के इंदौर में रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। विधि विधान से उनके पास धर्म की एजेंसी है। मैं हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कोई मतलब नहीं, ये कुछ परिवारवादी और भ्रष्ट लोगों का ग्रुप है। विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले में असम की पहचान सबसे खराब राज्य के तौर पर होती थी। प्रमुख एस सोमनाथ ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन अयोध्या में राम मंदिर जाने के लिए 3 पथ बनवा रही योगी सरकार। राम पथ
है। सुग्रीव किले से सीधे राम मंदिर जाएगा ये पथ। जन्मभूमि पथ पर आज से श्रद्धा पार्श्वनाथ जैन तीर्थ के रूप में मशहूर है पाटन। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के एक लड़के इरफान के संपर्क में थी। असलम नाम से आईडी बनाकर कर रहा था चैट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चौमू में की रहने वाली किसी लड़की नाबालिग लड़की की मदद की थी। एक मौलवी से भी मिलवाया था। पाकिस्तान में रहने वाले इरफान ने अपनी मां से भी नाबालिग की बात करवाई थी। अंजू का वीडियो भी दिखाया था। कुश्ती संघ के चुनाव में नामांकन से पहले बृजभूषण सिंह ने बुलाई बैठक। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। 12 को है चुनाव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में SIA की छापेमारी। गिरफ्तार ड्रग तस्कर रफीक लाला के मामले में कई जगहों पर रेड हुई है। तेलंगाना के भद्रचलम में गोदावरी का रौद्र रूप दिख रहा है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। पालघर सिंधुदुर्ग में मूसलाधार बारिश होगी। मुंबई में हाई टाइड की आशंका है। शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई गाँव में बरसाती नाले भी उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से जुड़े कई रास्तों पर आवाजाही रुकी हुई है। पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कई गाँव में बारिश के बाद जल भराव है। पीने के पानी का मुख्य स्रोत चिलर डैम भी भर गया है। जामनगर के पास सबडा डैम पर 5 लोगों की डूबने से मौत। सभी नहाने के लिए गए थे डैम। फायर पुलिस की टीम ने डैम से कुल 5 शव निकाला है। मौके पर 108 की टीम भी पहुंची थी। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में प्लास्टिक बैग की फैक्ट्री में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। अहमदाबाद के राजस्थान अस्पताल के बेसमेंट में लगी भीषण आग। 100 मरीजों की शहर के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल के बेसमेंट में 30 से ज़्यादा गाड़ियों आग की चपेट में आ गई। दमकल की 31 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के उद्योग नगर में एक जूते की फैक्ट्री में लग गई भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा टला। एक बस के इंजन में अचानक आग लगी। बस में 50 लोग सवार थे। आग देखते देखते यात्रियों बस में फैल गई। यात्रियों को वक्त रहते निकाल लिया गया। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर 3 FIR हुई है। दंगा भड़काने, हत्या की कोशिश समेत अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। दिल्ली के नांगलोई में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हुआ बवाल। जुलूस के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। ताज़िए का जुलूस निकालने के दौरान कुछ लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और पुलिस पर पथराव भी हुआ। महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास हुआ हंगामा। गेट बंद होने की वजह से स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे लोग। पुलिस के रोकने के बाद हुआ विवाद। नांगलोई में अब हालात सामान्य हैं। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वाराणसी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान 2 पक्ष आपस में भिड़े। दर्जनों लोग जख्मी हुए। वाराणसी के जैतपुरा इलाके में मुहर्रम का जुलूस निकाला जा रहा था। उसी समय दूसरे समुदाय के जुलूस को लेकर कुछ विवाद हो गया। दोनों तरफ से हुआ पथराव। पुलिस की गाड़ी समेत दर्जनों मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। बिहार के कैमूर जिले में भभुआ में अगले आदेश तक इंटरनेट बंद है। मुहर्रम के जुलूस निकालते वक्त हुआ था बवाल। बिहार के कैमूर में 2 पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। पथराव भी हुआ। पुलिस और प्रशासन ने काफ़ी मशक्क़त के बाद हालात को संभाला। मौके पर अभी भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यूपी के पीलीभीत में कांवड़ियों और मुहर्रम के जुलूस में पहुंचे लोगों के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद हुआ पथराव में CO जख्मी हुए हैं। मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों ने हाईवे को जाम किया और सरकारी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हाईवे पर घंटों यातायात प्रभावित रहा। लखनऊ में मुहर्रम का जुलूस निकालने के दौरान हुआ हादसा। हाई टेंशन वायर के चपेट में आया एक शख्स हुआ जख्मी। गंभीर रूप से जख्मी अस्पताल में भर्ती है। ताज़िए की ऊंचाई ज़्यादा थी जिसे भाप नहीं सका। वो शख्स अस्पताल में चल रहा इलाज। स्थानीय लोगों ने पानी की मदद से ताज़िए में लगी आग को बुझाया। दिल्ली के पंजाबी बाग में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर की कार को एक ट्रक ने मारी टक्कर। इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की मौत। हादसे को अंजाम देने वाला ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा लखनऊ से गिरफ्तार। उमेश पाल की लोकेशन शूटर्स से शेयर करने का आरोप है। महाराष्ट्र के बीड में भीषण सड़क हादसा। बस और मिनी बस की टक्कर हुई। हादसे में 15 लोग जख्मी हैं। 2 की हालत नाजुक है। नशे के खिलाफ रायपुर पुलिस ने चलाया हेलो रायपुर अभियान। रायपुर के IG बोले युवाओं में जागरूकता बढ़ाना इसका मकसद है। दिल्ली में बढ़ने लगे हैं डेंगू के मामले। अस्पतालों को तैयार करने के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की MCD कमिश्नर के साथ बातचीत। दूसरे वनडे में भारत की करारी हार। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया महज 181 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। वेस्टइंडीज की तरफ से शाई होप ने खेली कप्तानी पारी। नाबाद 63 रन बनाए।
शाही बने प्लेयर ऑफ द मैच। केसी कार्टी ने भी खेली नाबाद 48 रनों की पारी। टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज, 3 विकेट झटके। भारत की तरफ से ईशान किशन ने बनाए सबसे ज्यादा रन, 55 रनों की पारी खेली। वेस्टइंडीज की तरफ से गुदाकेश मोती और रोमारियो शेफर्ड को मिले 3-3 विकेट। आखिरी मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड का क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। एशिया सीरीज का 5वां टेस्ट होगा करियर का आखिरी मैच। बेंगलुरु की ईवी स्टार्टअप कंपनी एथर एनर्जी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450S की प्री बुकिंग शुरू की है। फुल चार्ज होने पर 115 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है। JRD टाटा की जयंती पर महिलाओं को तोहफा। टाटा 1 मिलीग्राम लैब्स करेगा 10,000 महिलाओं और बच्चों का फ्री एनीमिया स्क्रीनिंग। ट्विटर का रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। X के वेरीफाइड कंटेंट क्रिएटर्स कमा सकेंगे पैसे। 500 फॉलोअर्स होना इसके लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान की आर्टिकल 370 हटाने पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश। 5 अगस्त को अलग अलग देशों में दूतावास और हाई कमीशन को प्रदर्शन करने के लिए कहा गया है। रूस की राजधानी मॉस्को में ड्रोन हमले से हड़कंप। रशियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई। ड्रोन को गिरा दिया गया। नुकोवो एयरपोर्ट पर रोका। दोनों इमारतों को हमले में पहुंचाया नुकसान। दोनों में सरकारी दफ्तर हैं। ड्रोन हमले के बाद मॉस्को के मेयर सरगेई ब्रिटिश आर्मी ने यूक्रेनी रंगरूटों को दी ट्रेनिंग। AS-90 ऑटोमेटिक गन्स को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। मेरा रूस में मौजूद रहना ज्यादा जरूरी है। जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच रिपब्लिकन उम्मीदवारों के खिलाफ बाइडेन के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। जिंदगी की रफ्तार, जहां वक्त कम और एक्शन ज्यादा, और इसी रफ्तार के